नमस्कार साथियों, अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों को अपना हार्दिक स्वागत है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और भाई बहन का प्रेम है हमेशा ऐसा ही बना रहे। तो अपन है लाभ हानि टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। उसका जो सेकंड पार्ट है आपके पास में डिस्काउंट या बटा, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो आपको यदि मैं बता दूं तो ध्यान रखना, डिस्काउंट है आपके पास में अंकित मूल्य। अंकित मूल्य इंग्लिश में कहा जाता है मार्क प्राइस, एमपी। कोई भी वस्तु है जिसके ऊपर जो चीज अंकित होती है, जो रुपए अंकित होते हैं, उसको कहा जाता है अंकित मूल्य या मार्क प्राइस। अब यदि आपके पास में अंकित मूल्य पर आप छूट देते हो, डिस्काउंट देते हो, तो अंकित मूल्य पर छूट या डिस्काउंट देने के बाद में जो मूल्य आता है, इसको कहा जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेलिंग प्राइस या एसपी। जो भी वस्तु के ऊपर जो अंकित होता है मान, उस अंकित मान को मार्क प्राइस कहा जाता है, ध्यान रखना। और अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट दिया जाता है या छूट या बट्टा दिया जाता है, उसके बाद में जो विक्रय मूल्य आता है वो आपके पास में एसपी होता है। अब आपके पास में बात समझ में आई होगी कि अंकित मूल्य पर हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, और अंकित मूल्य के ऊपर डिस्काउंट देने के बाद में जो भी मूल्य आएगा वो विक्रय मूल्य होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखो कि पहले अपन ने पढ़ा था कि विक्रय मूल्य बराबर होता है एसपी बराबर, एसपी बराबर होता है आपके पास में सीपी गुणा 100, और जब भी प्रॉफिट की बात करूंगा तो प्रॉफिट परसेंटेज और बटे में 100। अभी अपन ने कहा था कि डिस्काउंट है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो आपके पास में मैं लिख सकता हूं एसपी बराबर अंकित मूल्य मार्क प्राइस गुणा 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत और बटे में 100। तो आप देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 यदि मैं आपके पास में लिखूं तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। दोनों तरफ एस पी बराबर है, तो यहां पर मैं दोनों समीकरण को बराबर लिख रहा हूं, सीपी गुणा 100 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटे में 100 बराबर आपके पास में एमपी गुणा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में। अब 100 से 100 काट दो क्योंकि बराबर है 100 से 100 गया। तो यहाँ पर मैं सीपी बटे में एमपी लिख रहा हूँ, सीपी बटे में एमपी। ऊपर रहेगा आपके पास में 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, और बटे में ये आपके पास में जो भी सीपी के साथ में ये इसके बटे में जाएगा, तो आपके पास में रह जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। एक डिस्काउंट का महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपके पास में निकल के आ गया है कि सीपी बटे एमपी, जो आपके पास में क्रय मूल्य और अंकित मूल्य है, इसका यदि आपको कहीं पर भी अनुपात लिखना हो तो सीपी बटे एमपी बराबर मैं लिख सकता हूं, ऊपर आएगा आपके पास में डिस्काउंट आएगा 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, और बटे में आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले को आप लिख लेना। वापस मैं रिपीट करवा देता हूँ, सीपी बटे में एमपी, सीपी बटे में एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटे में आपके पास में आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिस्काउंट का। अब आपके पास में अगला फॉर्मूला देखो कि आपके पास में यदि आपको अंकित मूल्य दे रखा हो, अंकित मूल्य दे रखा हो और एसपी का मान ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य का मान ज्ञात करना हो, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा एसपी बराबर होगा आपके पास में एमपी गुणा 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटे में। और दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब आपको एसपी दे रखा हो, एसपी दिया हो, एसपी दिया हो और अंकित मूल्य ज्ञात करना हो, और अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना हो, यदि आपको विक्रय मूल्य दे रखा हो तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस आपके पास में एमपी बराबर हो जाएगा एसपी गुणा 100
बटे में हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। दो फॉर्मूले आपके पास में निकल के आए हैं। जब अंकित मूल्य दे रखा हो तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटे में 100। और यदि आपके पास में विक्रय मूल्य दिया हो और अंकित मूल्य पूछे तो ध्यान रखना इसका मैंने क्या कर दिया, 100 का इधर गुणा कर दिया है। तो एमपी बराबर मार्क प्राइस या अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा एसपी विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है आपके पास में, आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को पढ़ो क्या कह रहा है। दस प्रतिशत तथा 30% की क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है। राजस्थान का जो एग्जाम हुआ था एलडीसी 2018 उसका प्रश्न है। तो आप सभी विद्यार्थी इसको सॉल्व करो क्या कह रहा है। तो ध्यान देना, मैंने अभी कहा था एमपी मार्क प्राइस है, इस पर यदि मैं छूट दे दूं तो 100, दो डिस्काउंट है तो मैं लिख सकता हूं कि डिस्काउंट 1 D1 बटे में 100 गुणा 100 माइनस D2 डिस्काउंट दूसरा बटे में 100 बराबर ये आपके पास में आ जाएगा एसपी या विक्रय मूल्य। अब आपके पास में एमपी दे नहीं रखा है तो मान लो एमपी एक्स वाई जेड मानने का कोई मतलब नहीं है। एमपी 100 माइनस पहला डिस्काउंट आपके पास में 10% बटे में 100 गुणा 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट 30% बटे में 100 गुणा नहीं बराबर आपके पास में आ जाएगा एसपी। अब इधर आपके पास में आ जाएगा एमपी गुणा 100 में से 10 गया 90 बटे में 100 गुणा 100 में से 30 गया 70 बटे में 100 बराबर एसपी। 2 जीरो से 2 जीरो गया तो मैं लिख रहा हूँ एमपी बटे में एसपी। इस एसपी को मैं एमपी के बटे में लेके आ गया बराबर कि 100 उधर चला जाएगा बटे में 7 गुणा 9 7 में 63। इसका मतलब एक वस्तु थी जिसके ऊपर 100 रुपये अंकित था और आपने उसको 63 रुपये के अंदर बेच दिया। इसका मतलब आपके पास में कितना डिस्काउंट दिया आपने। तो यहाँ पर देखो कितना डिस्काउंट दिया आपने, 37 का 37 का डिस्काउंट दिया है। मैंने आपको कहा था कि डिस्काउंट प्रतिशत यदि आपको ज्ञात करना है तो डिस्काउंट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि कितना डिस्काउंट दिया और उसका अंकित मूल्य कितना है और गुणा 100। तो 37 का डिस्काउंट दिया है, किस पर दिया है, 100 पर, गुणा 100। 100 से 100 गया तो आपके पास में मान निकल के आ गया 37%। तरीका नंबर 1, मैं एक प्रश्न के 3 से 4 तरीके एक्सप्लेन करूंगा। तरीका नंबर 1 जिसका आंसर आ गया 37%। तरीका नंबर 2 देखो क्या कहता है। आपके पास में मान है 10 और 30। तरीका नंबर 2 देखो, आपके पास में 10% और दूसरा आपके पास में 30%। यदि 10% का मैं मान लिखूं तो 10% बराबर होता है 1/10। मैंने कहा कि डिस्काउंट या छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो ये आपके पास में अंकित मूल्य मार्क प्राइस हो जाएगा और ऊपर का मान ही ये आपके पास में डिस्काउंट होगा। 30% का यदि मैं मान लिखूं तो आपके पास में मान निकल के आ जाएगा 30% बराबर होगा 3/10। तो जो भी बट्टे में मान होगा ये आपके पास में अंकित मूल्य का होगा, मार्क प्राइस का होगा, और ऊपर का आपके पास में डिस्काउंट होगा। अब यदि मैं आपके पास में एमपी रेशियो एसपी लिखूं, एमपी रेशियो एसपी, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद में जो आपके पास में मूल्य आता है ये विक्रय मूल्य होता है। तो 10 की वस्तु 1 की छूट दे दी, इसका मतलब मैं कितने में बेचूंगा, 9 के अंदर बेचना पड़ेगा। दूसरा 10 की वस्तु 1 की छूट दे दी, इसका मतलब मैं 7 में बेचूंगा। अब आपके पास में देखो 10 गुणा 10 100 और 9 गुणा 7 7 में कोई वस्तु थी 100 रुपये की 63 में बेच दिया, इसका मतलब आपने 37 का डिस्काउंट दिया। और जब भी डिस्काउंट प्रतिशत ज्ञात करना हो तो डिस्काउंट प्रतिशत हमेशा ध्यान रखना अंकित मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो आपने डिस्काउंट कितना दिया, छूट कितनी दी, बटे में एमपी मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना है और गुणा 100। अब आपके पास में 37 का डिस्काउंट दिया, किस पर दिया, 100 पर, गुणा
तो आपके पास में मान निकल के आ गया 37%। तरीका नंबर 2। अब तरीका नंबर 3 देखो। यदि आपको प्रतिशत की क्लास याद हो तो मैंने एक्सप्लेन किया था सक्सेसिव परसेंटेज या सक्सेसिव प्रतिशत। तो यदि मैं सक्सेसिव प्रतिशत लगाऊं तो आपके पास में ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे में 100। अब आपके पास में मान है 30। पहला मान आपके पास में था 10, दूसरा 30। तो आपके पास में पहला मान है 10% और दूसरा आपके पास में 30%। इन दोनों का मान रखना है, लेकिन आपके पास में जब भी छूट होगा तो आपके पास में हानि है या उसी प्रकार नेगेटिव साइन आएगा वहां पर। तो ये मैं लिखता हूँ माइनस का 10, अगला माइनस का 30 प्लस ए का मान -10 गुणा बी का मान -30 और बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब ध्यान रखना माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा माइनस किस में बदल जाएगा आपके पास में प्लस में। तो -10 -30 यहाँ पर माइनस और माइनस किस में आ जाएगा प्लस में, +3। अब आपके पास में हो गया है 30 और 10 40, -40 + 3। अब आपके पास में 40 तो ज़्यादा है वो नेगेटिव का है और 3 है प्लस का, तो आपके पास में मान रह गया -37। -37 आया, इसका मतलब जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि आपने डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट दिया आपने 37% का। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तीनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। महत्वपूर्ण आपके पास में कॉन्सेप्ट है, मैंने 0 से स्टार्ट किया है और 3 तरीके आपको एक्सप्लेन किए हैं। जो तरीका आपको आसान लगे उससे आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। अब अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करो। अगला प्रश्न देखो, एसएससी 2022 क्या कह रहा है भाई, 10% और 20% की क्रमागत छूट है किसके बराबर है। यदि मैं सक्सेसिव लगा दूं तो मैं लगा सकता हूं कि a + b + a गुणा बी बटे में 100। अब आपके पास में डिस्काउंट है तो नेगेटिव लूंगा मैं, -10 -20 प्लस -10 गुणा -20 बटे में 2 जीरो से 2 जीरो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा माइनस किस में हो जाएगा प्लस के अंदर। तो माइनस का 10 माइनस का 20 प्लस का 2, 20 और 2 आपके पास 30, माइनस का 30 प्लस का 2, तो आपके पास में मान आ गया 28%। तरीका नंबर 1 ऑप्शन देखो कौन सा बी करेक्ट होगा। दूसरा तरीका यहाँ पर ध्यान देना, 10% का मान होता है आपके पास में 1/10 और 20% का मान होता है आपके पास में 1/5। जो भी बटे में मान होगा ये आपके पास में अंकित मूल्य का होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MP/SP। कोई वस्तु 10 की थी, 1 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 9 के अंदर बेचूंगा। कोई वस्तु 5 की थी, 1 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब मैं 4 में बेचूंगा। अब आपके पास में ध्यान दो 50 और 9 चौक 36। अब आपके पास में कोई वस्तु 50 की है और 36 में आपने बेची है, इसका मतलब 14 का डिस्काउंट दिया है। 14 का डिस्काउंट दिया है, किस पर दिया है 50 पे, और प्रतिशत में ज्ञात करना है तो गुणा करूंगा 100 से, 50 से काट दो 2, 14 गुणा 2 28%। तो अगला तरीका आपके पास में मैंने एक्सप्लेन किया है जिससे मान आपके पास में आ गया 28%। तरीका देखो अगला आपके पास में 10 और 20, 10% और 20%। मैंने कहा था कि अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पे यदि आप डिस्काउंट दोगे तो आपके पास में रहेगा 10 का डिस्काउंट दोगे तो 100 में से 10 गया 90 बटे में 100। दूसरा डिस्काउंट है आपके पास में 20 का, तो 100 में से 20 गया 80, 80 बटे में 100 बराबर आपके पास में विक्रय मूल्य आएगा वो SP का आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया तो MP बटे में SP। इस SP को मैं बटे में लेके आ रहा हूँ बराबर 100 का उधर गुणा कर देता हूँ, 100 बटे में 8 9 72 72। अब आपके पास में देखो कि 100 की कोई वस्तु है 72 रुपये में दी है, इसका मतलब आपने देखो कितने का डिस्काउंट दिया है, आपने 28 का डिस्काउंट दिया है। 28 का डिस्काउंट दिया है, किस पर दिया है
अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य आपके पास में 100 है, गुणा 100, 100 से 100 गया, आपके पास में मान आ गया 28%। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको तीनों तरीके समझ में आए होंगे। तो आप सभी इसका रिवीजन करो। अगला प्रश्न है, आप सभी इसको सॉल्व करो। जब भी 3% होंगे तो पहले इन दोनों में सक्सेसिव लगेगा, फिर जो भी मान आएगा उसके साथ में सक्सेसिव लगेगा। तो आपके पास में जो तरीका आसान लगे इससे कर देता हूं मैं। MP गुणा 10 का डिस्काउंट 90/100, गुणा 20 का डिस्काउंट 80/100, 25 का डिस्काउंट 75/100, बराबर आपके पास में रह जाएगा SP। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 से काट लो 3 बार, 25 से काट लो 4 बार, 4 से काट लो 2 बार, तो आपके पास में MP रेशियो SP लिखूं तो इधर तो गया 100, बटे में रह गया 9 3 27, 27 दूनी 54। इसका मतलब आपके पास में 100 की वस्तु 54 के अंदर बेच दी। इसका मतलब आपने 46 का डिस्काउंट दिया भाई, नहीं, हाँ 46 का, 46 का डिस्काउंट दिया है। तो आपके पास में डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो 46 का डिस्काउंट दिया 100 पर, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, आपके पास में मान आ गया 46%। तो करेक्ट आंसर आपके पास में हो गया 46%। अब आपके पास में यदि कोई सक्सेसिव लगना चाहे 10, अगला वापस आपके पास में 20, अगला प्लस -10 गुणा -20/में, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 30, 30 -30 प्लस 2, तो यहाँ पर आपके पास है -28। अब अगला आपके पास में वापस जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में एक तो आ जाएगा 28 और दूसरा आ जाएगा 25। इनको सॉल्व करना पड़ेगा तो -28 -25, और अगला मैं सीधा प्लस लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 28 गुणा 25/में 100, 25 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 7, 7 चौक 28। तो आपके पास में माइनस के 28 और 25, 28 25, 8 4 12 1 13, 2 2 4 1 5, 53, माइनस का 53 प्लस का 7, तो 53 में से गया 7 और 46, तो आपके पास में मान आ गया -46%। तो कैसे भी सॉल्व करो आपका मान हमेशा सेम आएगा, लेकिन जब 3 होंगे तो शुरुआत में 2 में सक्सेसिव लगेगा, फिर वापस जो भी मान आएगा उसका तीसरे के साथ में जैसे ही लगाओगे सक्सेसिव 28 आएगा, 28 का वापस 25 के साथ में लगाओगे, वापस मान निकल के आ जाएगा 46%। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी को प्रश्न समझ में आ रहे होंगे।